सोचिए, क्या हो अगर हमारे शब्द सिर्फ आवाज न हो बल्कि एक शक्ति बन जाएं। एक ऐसी शक्ति जो किसी की पूरी तकदीर बदल दे, उसे बना दे या मिटा दे। तो चलिए आज इसी रहस्यमय दुनिया की परतों को खोलकर देखते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं उन पलों की जहां मुंह से निकले चंद शब्द एक ऐसी सच्चाई बन जाते हैं जिससे कोई भाग ही नहीं सकता। मतलब ये सिर्फ बातें नहीं हैं, ये तो जैसे भविष्य पर लगाई गई एक पक्की अमिट मुहर है। जरा सोचकर देखिए, एक इतना शक्तिशाली राजा और उसे एक झटके में बता दिया जाता है कि भाई तुम्हारी जिंदगी अब सिर्फ 7 दिन की बची है। और इतना ही नहीं, मौत कैसे आएगी, कब आएगी, सब तय है। उसकी सारी सत्ता, सारा साम्राज्य, सब कुछ एक छोटे से वाक्य के सामने बिल्कुल बेबस हो जाता है। और फिर उस महान योद्धा का क्या, जिसकी पहचान ही उसकी वीरता और उसका पौरुष है। एक शाप आता है और सीधा उसी पहचान की नींव हिला देता है। ये कोई मामूली सजा नहीं थी, ये तो उसके पूरे अस्तित्व पर एक बहुत ही गहरा हमला था। तो सवाल तो यही उठता है ना, कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। मतलब वो कौन सी शक्ति है, कौन सा तंत्र है जो सिर्फ बोले गए शब्दों में इतनी इतनी भयानक और अटल शक्ति भर देता है। और देखिए, दिलचस्प बात यह है कि हमारे ग्रंथ इसे कोई जादू टोना नहीं मानते, वो इसे एक तरह का आध्यात्मिक विज्ञान मानते हैं। हाँ, एक ऐसी तकनीक जिसमें बाकायदा महारत हासिल की जा सकती है। इस पूरे विज्ञान का जो केंद्र है वो है वाक् शक्ति। ये एक बहुत गहरी अवधारणा है। इसके हिसाब से इस पूरे ब्रह्मांड की शुरुआत ही एक ध्वनि से हुई थी। और सोचिए, जब किसी की वाणी, उसकी आवाज उस असली मौलिक ध्वनि से जुड़ जाती है तो उसके शब्द फिर सिर्फ शब्द नहीं रहते, वो तो सृष्टि का नियम बन जाते हैं। पर यह शक्ति ऐसे ही नहीं मिलती। ये कोई वरदान नहीं है, बल्कि ये तो साधना का फल है। सालों की तपस्या से एक जबरदस्त ऊर्जा पैदा होती है। हमेशा सच बोलने के अभ्यास से शब्दों में एक वजन, एक सच्चाई आ जाती है। और फिर एक गहरे संकल्प से इरादे को वो धार मिलती है जो सचमुच हकीकत को चीरकर अपनी जगह बना ले। तो यहाँ एक बहुत जरूरी बात समझनी होगी। ये जो शाप थे वो अक्सर किसी की पर्सनल दुश्मनी का नतीजा नहीं थे। नहीं, उन्हें तो ब्रह्मांड का बैलेंस बनाए रखने का एक जरिया माना जाता था। मतलब जब भी कोई धर्म को यानी सृष्टि के नियमों को तोड़ता था तो ये शाप उस बिगड़े हुए संतुलन को वापस ठीक करने का काम करता था। लेकिन रुकिए, कहानी में एक और भी गहरा मोड़ है। क्या हो अगर ये जो इतने विनाशकारी दिखने वाले शाप हैं, ये असल में सजा हो ही नहीं। क्या हो अगर ये किसी बहुत बहुत बड़ी दिव्य योजना का हिस्सा हो। एक ऐसी योजना जिसे हम पहली नजर में शायद समझ ही नहीं पाते। जय और विजय की कहानी को ही लेते हैं। उन्हें शाप मिला, हाँ, लेकिन साथ में एक चॉइस भी मिली। और उनका चुनाव क्या था? अपने ही भगवान का दुश्मन बनना। पर क्यों? क्योंकि वो जानते थे कि दुश्मन बनकर ही उन्हें भगवान से लड़ने का मौका मिलेगा, और भगवान के हाथों मिली मौत तो सीधा मोक्ष दिलाती है। तो एक तरह से ये शाप असल में उनके प्रेम की सबसे बड़ी परीक्षा थी। और ये चीज कितनी खूबसूरती से पूरी की पूरी दिव्य लीला को दिखाती है ना? उन्हीं के शाप की वजह से भगवान को धरती पर अवतार लेना पड़ा। मतलब उनका किया हुआ अधर्म दुनिया में धर्म की स्थापना का कारण बन गया। सोचिए, एक शाप और उसने इतिहास की सबसे बड़ी बड़ी कहानियों को जन्म दे दिया। चलिए अब अर्जुन की कहानी पर आते हैं। ये कहानी हमें दिखाती है कि कैसे कभी कभी एक व्यक्तिगत अपमान किस्मत का सबसे बड़ा तोहफा भी बन सकता है। अब देखिए, एक तरफ तो था जबरदस्त अपमान, अपनी पहचान खोने का डर, लेकिन दूसरी तरफ कमाल की बात यह थी कि यही शाप उस एक नामुमकिन पहेली का जवाब भी था जो पांडवों के सामने आने वाली थी। उन्हें पूरे 1 साल तक छिप कर रहना था, और अर्जुन जैसा इतना मशहूर योद्धा, भला वो कैसे छिप सकता था? ये तो नामुमकिन था। और उनके शाप ने ही उन्हें वो पर्दा दिया जो कोई और नहीं दे सकता था। ब्रहनला बनकर उन्होंने न सिर्फ अपनी शर्त पूरी की, बल्कि शायद जिंदगी का एक बिल्कुल नया पहलू भी देखा, उसे सीखा। है ना कमाल? उनकी सबसे बड़ी कमजोरी ही उस वक्त उनकी सबसे बड़ी ताकत बन गई। और यहीं से हम इन कहानियों के सबसे गहरे और सबसे ज्यादा पर्सनल सबक तक पहुंचते हैं। तो इन बड़ी बड़ी कहानियों और दिव्य योजनाओं से हटकर हमारे अपने जीवन के लिए, आज के लिए इसमें क्या सबक छिपा है? देखिए, एक मॉडर्न सोच इस पूरी बात को ही पलट देती है।
ये सोच कहती है कि असली शक्ति किसी ऋषि के शब्दों में नहीं है, बल्कि वो हमारे अपने चुनावों में है। अगर इस नजरिए से देखें तो शाप कोई बाहर से आने वाली चीज नहीं है, बल्कि ये उस घटना को देखने का हमारा अपना नजरिया है। हम ही हैं जो अपनी सोच से, अपने देखने के तरीके से खुद को शापित करते हैं या धन्य करते हैं। वापस राजा परीक्षित की कहानी पर चलते हैं। उन्होंने अपनी मौत की खबर को शाप की तरह नहीं देखा, उन्होंने उसे एक मौके की तरह देखा। एक मौका, सिर्फ 7 दिनों में पूरी जिंदगी का सार जी लेने का और मोक्ष पाने का। सचमुच उन्होंने अपने शाप को एक वरदान में बदल दिया। तो असली सबक यही है, शक्ति उस घटना में नहीं होती जो हमारे साथ होती है। शक्ति तो उस कहानी में होती है जो हम उस घटना के बारे में खुद को सुनाते हैं। हमारी प्रतिक्रिया, हमारा रिस्पॉन्स ही ये तय करता है कि कोई चीज़ हमें तोड़ेगी या हमें बनाएगी। तो आखिर में ये सब हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाता है। जब जिंदगी हमारे रास्ते में कोई मुश्किल, कोई चुनौती फेंकती है, तो क्या हम उसे अपनी कहानी का अंत मान लें या उसे एक नए अध्याय की शुरुआत समझें? वो चीज़ एक शाप है या एक छिपा हुआ वरदान? इसका जवाब कोई और नहीं दे सकता। ये जवाब हमें खुद को ही देना है।